नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मधेशक मुख्यमंत्री में सरोज कुमार यादव नियुक्त, 63 गोटे सांसद के समर्थन सहित मुख्यमंत्री बन सफल। मधेश में लोसपा संसदीय दलक नेता में अभिराम शर्मा सर्वसम्मत चयन। धनुषा के नगरायन में ज्येष्ठ नागरिक द्वारा मेयर और उपमेयर के पुतला दहन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नहीं देने उपराग। स्वर्गीय पत्रकार उमा सिंहक 14वां स्मृति दिवस मनाओल गेल। अबू दिन पृथ्वी जयंती विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। अब समाचार विस्तार में। मध्य प्रदेश के दूसर मुख्यमंत्री में निवर्तमान सभामुख जसपा के सांसद सरोज कुमार यादव नियुक्त भेल अछि। 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के खस जसपा नेपाल से प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद यादव मध्य प्रदेश के दोसर मुख्यमंत्री बन सफल भेल अछि। एहिसँ पहिनुका 5 वर्ष कार्यकाल में ओ सभामुख छलथि। 2074 साल के निर्वाचन में राजपा के उम्मीदवार भऽ कऽ वही निर्वाचन क्षेत्र से ओ प्रत्यक्ष निर्वाचित भेल छलथि। राजपा आ संघीय समाजवादी पार्टी मिलकर जसपा बनल आ बाद में ई पार्टी फुटला पर ओ जसपा दिस लागल छलथि। ओ दलक नेता बनैत मुख्यमंत्री बन सफल भेल अछि। नेकपा एमाले जनमत माओवादी सहित दलक नेता तथा सांसद सब सहित मुख्यमंत्री में दावी कर बुध दिन प्रदेश प्रमुख कार्यालय पहुंचल यादव के किछ समय में प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र नियुक्ति के प्रमाण पत्र देने छलथि। मुख्यमंत्री में नियुक्त भेल यादव सब दल के मिलाकर नया रोड मैप बनाकर आगा बढ़वाक आ जल्दिए सहमति में मंत्रालय के निष्कर्ष लगेबाक सेहो बतौलनि। वो अपना के तत्काल 63 सांसद के समर्थन रहल सेहो बतौलनि। जुन भ्रष्टाचार भइरहेको छ त्यसलाई पनि भ्रष्टाचारीले पनि कारबाही गर्दै अनि एउटा राम्रो मैप रोड बनाएर हामी सबै दल मिलेर अनि अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयको बाँडफाँड भएको छैन। पहिला हामीले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लियौँ, त्यसपछि शपथ ग्रहण हुन्छ, त्यसपछि हामी मन्त्रालयको बाँडफाँड गर्छौँ। मुख्यमंत्री यादव अखन विद्यमान रहल 10 मंत्रालय के यथावत राखबाक समेत बतौलनि। मुख्यमंत्री में दावी प्रस्तुत कर गेल गठबंधन के मुख्य घटक एमाले जनमत पार्टी सहित के दलक नेता सब तत्काल 63 सांसद के समर्थन सहित मुख्यमंत्री में दावी कयल गेल आ बाकी मंत्रालय सहित के बाँट बखड़ा बाद निष्कर्ष लगेबाक बतौलनि। जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक मुक्ति, यतिजना हामी गठबन्धनमै छौँ र हामी यतिजनाको समर्थन हुने कुरामा समस्या भएन र थप यसमा संघीय समाजवादी पार्टीको विमला अन्सारी मान्यज्यू, त्यसपछि स्वतन्त्र सरिता शाह मान्यज्यू, अनिरुद्ध मान्यज्यू लगायतका केही स्वतन्त्र मान्यज्यूहरूले पनि समर्थन गर्नुभएको छ र यो सरकार अहिले एक्जिस्टिङ पोजिसनमा हामी 63 जनाको समर्थनमा हामी मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अहिले मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गरायौँ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट र सहमतिको विषय छ। अरू बाँकी विषयमा हाम्रो यो नेचुरल कुरा हो कि अब मुख्यमन्त्री त हाम्रो माथि निर्णय भइसकेको छ, यसमा त कुनै सहमतिको कुरै छैन, उहाँलाई नियुक्ति गर्ने र अरू बाँकी मन्त्रालयको विषय हैन के अरे अरू थप विषयवस्तुहरू जुन छ, जो कुन दल कुन मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने, कुन दलको भागमा। यादव द्वारा दावी प्रस्तुत करवा क्रम में कांग्रेस के सांसद शेष नारायण यादव सिंह प्रदेश प्रमुख निवास के प्रांगण में उपस्थित छल। जसपा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रामबाबू यादव संग बातचीत कर रहल हुनक उपस्थिति बाद कांग्रेस सेहो सरकार के समर्थन कर सकबाक संकेत देखल गेल अछि। मधेश में नेकपा एमाले के 23, नेपाली कांग्रेस के 22, जसपा के 16, जनमत के 13, लोसपा के 9, माओवादी के 9,
नेकपा एकीकृत के 7, राप्रपा के 1, नागरिक उन्मुक्ति के 1, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी के 1 आ स्वतंत्र 5 सांसद रहल अछि। कुल 107 सदस्यीय मध्य प्रदेश सभा में बहुमत के लेल 54 सांसद आवश्यक अछि, जाहिमे मुख्यमंत्री यादव 63 संख्या पहुंचाब सफल भेल अछि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में 12 क्षेत्र नंबर 1 के ख से निर्वाचित सरोज कुमार यादव नियुक्त भेल अछि। बुध दिन 63 सांसद के हस्ताक्षर सहित मुख्यमंत्री में दावी केने 51 वर्षक यादव के प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र मुख्यमंत्री में नियुक्त केने अछि। के छथि मधेशक दोसर मुख्यमंत्री यादव? विक्रम संवत 2028 माघ 10 गते बारा के सिमरौनगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 3 में जन्मल यादव निरंतर राजनीतिक पद में रहत आयल व्यक्तित्व अछि। मधेशवादी आ गणतंत्रवादी नेता स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह संगे राजनीतिक शुरुआत केने पिता परमानंद प्रसाद यादव आ माता सिकिल देवी के 5 संतान मध्य 4 सुपुत्री आ एकल सुपुत्र के रूप में जन्मल ओ प्रमाण पत्र तह धरि अध्ययन केने छथि। बारा जिला के फेटा फुलबरिया के शकुंतला देवी यादव संग विवाह बंधन में बन्हायल यादव के 3टा बेटी आ 2टा बेटा का कुल 5 संतान सब अछि। 2048 साल से सद्भावना पार्टी से अपन राजनीतिक यात्रा शुरू केने यादव 2054 साल में बारा के तत्कालीन हरिहरपुर गाविस के अध्यक्ष वा कही प्रधान पंच बन सफल भेलनि। 2064 साल के निर्वाचन में ओ बारा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से तत्कालीन सद्भावना पार्टी से संविधान सभा सदस्य में निर्वाचित भेला आ 2066 साल में बनल नेकपा एमाले के महासचिव माधव कुमार नेपाल नेतृत्वक सरकार में ओ वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मंत्री बनलनि। तेकरा बाद 2068 साल में भेल निर्वाचन में ओ फेर सब चुनाव जीतलनि आ तेकरा बाद बनल डॉक्टर बाबूराम भट्टराय नेतृत्वक सरकार में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री बन सफल भेलनि। ओ संघीय सरकार में राज्य मंत्री बनल दुनू कार्यकाल में सद्भावना पार्टी तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र महतो मंत्री छलनि त ओ वही मंत्रालय के राज्य मंत्री बनला से नेता महतो संग ओ नजदीक भ गेलनि आ हुनक प्रिय पात्र के रूप में राजनीति अगाडि बढ़ौलनि। तेकरा बाद ओ 2069 साल में सद्भावना पार्टी के महासचिव बनलनि आ 2073 साल में सद्भावने पार्टी में उपाध्यक्ष रहल यादव सद्भावना सहित 6 दल मिलकर राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा गठन भेला पर समेत उपाध्यक्ष पद प्राप्त कयलनि। नेपाल के संविधान 2072 घोषणा भेला के बाद 2074 में भेल पहिल ऐतिहासिक प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन में ओ प्रदेश सभा रोजलनि आ राजपा नेपाल से 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के ख से प्रदेश सांसद में निर्वाचित भेलनि। निर्वाचन के बाद मधेश में दोसर नम्हर दल के रूप में उदायल राजपा से ओ निर्विरोध सभामुख पद में चयन होब सफल भेलनि। पहिलका दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल मुस्लिम समुदाय के लालबाबू राउत के मुख्यमंत्री बनौला के बाद राजपा से ओ सभामुख के लेल सहज आ उत्तम पात्र के रूप में छनौट भेलनि। ओ सभामुख बनल रहितो विकास निर्माण के काम में हुनक दखल अंदाजी आ मुख्यमंत्री संगे मंत्री सब संगे के समन्वय के कारण जसपा के नेता सब संगे नजदीक होइत गेलनि। साथे अन्य दल के मंत्री सब संगे समेत हुनक नीक संबंध छल। प्रदेश के राजधानी आ नामांकन करबाक प्रक्रिया में अभिभावकीय रूप में भूमिका निर्वाह केने ओ मध्य प्रदेश नाम राख नहीं चाहवला सांसद सबके समेत कन्विंस कर सफल भेलनि आ अपने कार्यकाल में प्रदेश के नाम मधेश आ राजधानी जनकपुर धाम घोषणा कर सफल भेलनि। हुनक एहि कार्यशैली सबसे जसपाक अध्यक्ष उपेंद्र यादव प्रभावित होइत छल आ अंततः राजपा संघीय समाजवादी मिलकर बनल जसपा से महंत ठाकुर समूह अलग भक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा गठन भेल आ लोसपा मध्य प्रदेश सरकार से बहरायल रहितो ओ उपेंद्र यादव नेतृत्वक जसपा नेपाले रोजलैन आ सभामुख के पद बचाब सफल मात्र नहीं भेलैन, पूरा कार्यकाल चलाब समेत सफल भेलैन। गत 2079 साल के आम निर्वाचन में फेर से जसपा से वही क्षेत्र से प्रदेश सभा सदस्य में चुनाव लड़कर ओ जीत समेत सफल भेलैन आ एखन मध्य प्रदेश के दोसर मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त भेलैन अछि। ऐसा आगू किछ दिन पहले ओ जसपा नेपाल के मध्य प्रदेश के संसदीय दल के नेता समेत चयन भेल छलैन। अपन टेलीविजनक लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम। एम्हर लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री में नेकपा एमाले की लीला गिरी नियुक्त भेल अछि। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन गिरी के मुख्यमंत्री में नियुक्त कयलनि अछि। सत्ता गठबंधन सहित लोसपा के 3 आ स्वतंत्र 2 सांसद कऽ गिरी के 58 गोटे के समर्थन रहल अछि। मुख्यमंत्री लुम्बिनी प्रदेश में नेकपा एमाले के 29, नेकपा माओवादी केंद्र के 10 आ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के 4,
जनता समाजवादी पार्टी आ जनमत पार्टी के 3-3 सीट रहल अछि। नागरिक मुक्ति संघ 4 सीट आ स्वतंत्र 2 गोटे सांसद रहल अछि। 87 सदस्यीय प्रदेश सभा में बहुमत के लेल 44 सीट आवश्यक पड़ैत अछि। प्रदेश में कांग्रेस के 27, लोसपा के 3 आ नेकपा एकीकृत समाजवादी आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के 1-1 सदस्य अछि। मुख्यमंत्री नियुक्ति बाद संचारकर्मी संग बात करैत मुख्यमंत्री गिरी समृद्धि प्रदेश आ खुशी जनता के नारा के पूरा करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ आबक समय राजनीतिक स्तर से जनता के जीवन स्तर में परिवर्तन करबाक रहल बतौलनि। राजनीतिक पार्टीहरू विशेष गरेर आज समर्थन भएका राजनीतिक पार्टीहरू र आज समर्थन हुनुबाट बाहिर रहनुभएका राजनीतिक पार्टीहरूको समेत सहयोग लिएर यो प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने हो। हामी सबैको साझा दायित्व हो। यो साझा दायित्वको मर्मलाई बुझेर हामीले प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढाउनु। सबभन्दा पहिला त अहिले राजधानी बनाउने फेजमा हामी छौँ। मुख्य काम अहिले अस्थायी राजधानी बुटोलबाट देवखरीमा राजधानी गएको छ। मुख्यमंत्री गिरी अपन काज राजधानी व्यवस्थित करबाक आ हर संभव छोटका मंत्रिमंडल बनाक प्रदेशक विकास में आगा बढ़बाक रहल बतौने छलैथ। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश संसदीय दलक नेता में अभिराम शर्मा सर्वसम्मत निर्वाचित भेल छै। बुध दिन काठमांडू में बैसल शीर्ष नेता सहित संसदीय दलक बैसार लोसपा मध्य प्रदेश संसदीय दलक नेता में अभिराम शर्मा के सर्वसम्मत चयन कयने छै। मध्य प्रदेश सभा में लोसपा के 7 प्रत्यक्ष आ 2 समानुपातिक 9 सांसद अछि। एहिसँ पहिने शर्मा 5 सांसद के समर्थन जुटाक संसदीय दलक नेता में दावी केने छलैथ। तहिना सांसद जितेन्द्र सुनल सेहो संसदीय दलक नेता बनल जेबाक अड़ान राखने छलैथ। शीर्ष नेता सभक मध्यस्थता में शर्मा के सर्वसम्मत चयन कयल गेल छै। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत आ नेपालक लेल अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्पसन बीच भेंटघाट भेल छै। काठमांडू के शंखमूल स्थित जनमत पार्टी के कार्यालय में डॉक्टर राउत आ राजदूत थम्पसन बीच भेंट भेल अछि। ओहि क्रम में राजदूत थम्पसन आ जनमत पार्टी पौने सफलता पर डॉक्टर राउत के शुभकामना देने छलैथ। भेंट में 2 देश बीच विकास सहकार्य के विषय में सेहो परामर्श भेल छल। धनुषा के नगरायन नगरपालिका के मेयर आ उपमेयर के पुतला दहन कयल गेल छै। 8 महीना से सामाजिक सुरक्षा भत्ता नहीं देने कहैत ज्येष्ठ नागरिक सब बुध दिन नगरायन चौक पर मेयर विनय यादव आ उपमेयर राधा देवी यादव के पुतला दहन कलक अछि। भोला दासक नेतृत्व में गठन भेल ज्येष्ठ नागरिक संघर्ष समिति के अगुवाई में विरोध कार्यक्रम कयल गेल छै। वृद्ध वृद्धा सब पुष 24 गते से धरना सेहो दैत आयल छै। मांग संबोधन में नगरपालिका के पदाधिकारी ध्यान नहीं देला के कारण पुतला दहन कर पड़ल संयोजक दास बतौलन अछि। स्थानीय जनप्रतिनिधि अयला 7 महीना बीतलो पर नगर सभा नहीं भेला से नगरायन नगरपालिका में कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी सहित तलब पाबऽ नहीं सकल छै। तहिना ज्येष्ठ नागरिक सब सेहो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाबऽ नहीं सकल छै। नगर सभा नहीं भेला से नगरपालिका अंतर्गत के शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सब क्षेत्र के कर्मचारी साउन महीना से तलब पाबऽ नहीं सकल छै। ई समस्या समाधान में जनप्रतिनिधि सब उदासीन बनल पीड़ित पक्षक आरोप रहल छै। ओतऽ मुख्य रूप से नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले के जनप्रतिनिधि बीचक विवाद के कारण अखन धरि नगर सभा नहीं बैस सकल छै। एमाले के जनप्रतिनिधि सब कांग्रेस के मेयर विनय यादव मनोमानी तरीका से नगरपालिका के चलाबऽ खोजने आरोप लगबैत आयल छै। एम्हर मेयर यादव किछु वड़ा अध्यक्ष के अवरोध के कारण नगर सभा बैस नहीं सकल आ समस्या उत्पन्न भ रहल आरोप लगबैत आयल छै। शहीद पत्रकार उमा सिंहक 14हम स्मृति दिवस मनाओल गेल छै। बुध दिन नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के आयोजना में जनकपुर धाम के जनक चौक में दीप प्रज्वलन क शहीद उमा सिंह के स्मृति दिवस मनाओल गेल छै। एहि अवसर में वक्ता सब शहीद सिंह महिला भयो का एक निर्भीक, निडर आ साहसिक पत्रकारिता क रहल में नियोजित रूप में हत्या कयल गेल कहैत दुख व्यक्त करैत सिंहक स्मरण कयलक अछि। सामाजिक संजाल के बात करे छिए, पत्रकारिता संगे एक ठेठ बढ़ गेले। पत्रकारिता केना योग्यते, पत्रकारिता एकटा निष्पक्ष, स्वतंत्र आ मर्यादित पत्रकारिता केना हेतै से हमरा अहाँ सबके लेल चुनौती भ गेल छै। आई के दिन में अहाँ के यूट्यूबर भ क, आई के दिन में एकटा सामाजिक संजाल में अहाँ के लिखला चलते आब पत्रकार, दल पीछे पत्रकार,
पार्टी पीछे पत्रकारिता के नारा लगाव सब स्वतंत्र पत्रकारिता के गला निमोठा के काम कर रहल आई सब गला निमोठा के काम कर रहल आई सबसे उभर के हम सब अपन कलम के केना मर्यादित भ के आगा ल जाब, केना हमर सबके कलम निष्पक्ष रहते, स्वतंत्र रहते आ निर्भीक रहते। जे शहीद सब हमरा सबके रास्ता देखेने छथिन ऊपर केना चलबे, तै के लेल सेहो आइ के दिन में समीक्षा होय, हम अहाँ फेर से सचेत होय। एकटा वीरांगना छथिन, योद्धा छथिन। योद्धा एहि मायने में युद्ध लड़े वाला मात्र योद्धा नहीं होइ छै। एहि समाज में जहिया खास करके तराई मधेश में जहिया रेडियो एफएम से गूंजत रहे और जहिया पत्रकार सबके जन्म होइत रहे, ओहि समय में निडर साहसी जे ककरो से नहीं डरा कर सत्य तथ्य के हमेशा उजागर करने में अकेले लागल रहे छथिन। उनका झुंड के जरूरी नहीं पड़े छथिन, अकेले वही समाज में एक अपन नाम स्थापित कर चुकल छथिन। तैना धनुषा के क्रियाशील महिला पत्रकार समूह जानकी मंदिर के प्रांगण में दीप प्रज्वलन क क पत्रकार उमा सिंह प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कयलक अछि। जनकपुर धाम स्थित रेडियो टुडे में कार्यरत पत्रकार सिंह के 2065 साल पुष 27 गते जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नंबर 14 स्थित डेरा में दबिया प्रहार क विध्वस्त हत्या कयल गेल छल। हत्या प्रकरण के मुख्य अभियुक्त स्वामी जी कहावला उमेश यादव के जम कैद के सजाए सुनाओल गेल छल। यादव उमा के भाभी ललिता सिंह संग मिलकर हत्या की योजना बनौने छल। उमा सिंह हत्या के अभियोग में सुशीला सिंह समेत क जाहिर के नेपाल सरकारवादी रहल कर्तव्य जान मुद्दा में उमा के भाभी ललिता सिंह, ललिता के बेटा अभिषेक सिंह, सिरहा के श्रवण कुमार यादव, धनुषा लक्कड़ के नेमलाल पासवान, बलहास घाड़ा के स्वामी जी कहावला उमेश यादव लगायत विरुद्ध धनुषा जिला अदालत में अभियोग पत्र दायर कयल गेल छल। 2068 साल जेठ 26 में धनुषा जिला अदालत ललिता सिंह के जन्मकैद आ नेमलाल पासवान के सर्वस्व सहित जन्मकैद सजाय के फैसला कयने छल। ई दुनू गोटे अखन जलेश्वर कारागार में रहल अछि। प्रतिवादी कहल गेल श्रवण कुमार यादव के सफाई देल गेल छल। ओ अखन सिरहा के मिर्चिया के मेयर समेत रहल अछि। उमा के माय सुशीला सिंह किछ जमीन उमा के नामे क देबाक आ विवाह क देबाक कहि कऽ बात निकालला पर उमा के भाभी ललिता सिंह हत्या की योजना बनौने अनुसंधान से खुजल छल। जनकपुर धाम स्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालय से संस्थागत आ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सेवा शुरू भेल छै। एहिसँ पहिने पुनर्श्रम स्वीकृति अर्थात नवीकरण मात्र करैत आयल ई कार्यालय नया श्रम स्वीकृति सेवा सेहो शुरू केने छै। काठमांडू से मात्र होइत आयल और दूटा सेवा आब जनकपुरे से प्रवाह होबय लागल छै। कार्यालय के निमित्त प्रमुख राम उद्गार अधिकारी जनकपुर धाम से व्यक्तिगत दिश पुनर्श्रम स्वीकृति आ पहिल बेर विदेश जायवाला व्यक्ति के श्रम स्वीकृति तथा संस्थागत दिश के पूर्व आ अंतिम श्रम स्वीकृति का 3 किसिम के सेवा प्रवाह हेबाक जानकारी देलनि। ओ आब से सेवाग्राही सब ऑनलाइन मार्फत फार्म भरि कऽ फार्म भरले दिन संपूर्ण काज कर सकबाक सेहो जानकारी देलनि। विगतमा चाहिँ रीइन्ट्री पहिला मात्रै हुन्थ्यो, अब चाहिँ न्यू इन्ट्री रीइन्ट्री छँदैछ र संस्थागत यानी कि मेन पावरको हकमा पनि पूर्व श्रम स्वीकृति र अन्तिम श्रम स्वीकृति त्यो पनि थपिएको रहेछ। अब चाहिँ पहिलेको भन्दा चाहिँ सेवा चाहिँ यहाँ थपियो। अब त चाहिँ तपाईको अनलाइन भइसकेको छ। सेवाग्राहीलाई चाहिँ अफलाइन अर्थात् अफिसमा आएर चाहिँ लाइन लाग्नुपर्ने चाहिँ बाध्यतै छैन हैन। घरबाट बसेर पनि मोबाइलबाट पनि तपाईँ गरेर चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिएको डकुमेन्टहरू यहाँ चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यही दिन चाहिँ यो श्रम स्वीकृति कामहरू भइहाल्छ। रोजगार विभाग देने टोकन के आधार में श्रम स्वीकृति के लेल ऑनलाइन विवरण अनुसार ई कार्यालय सेवा दऽ रहल अछि। आब जनकपुर धाम में संपूर्ण काज कराबऽ मिलला से काठमांडू पहुँचबाक बाध्यता अंत भेल कहैत सेवाग्राही सब खुशी व्यक्त केलक अछि। समय के भी बचत भेलै, पैसा के भी बचत भेलै आ काम जल्दी भऽ बहुत खुशी है। भऽ जाए तो काठमांडू नहीं तो मामूली आदमी जाए कोई भी जेते तो नहीं केना तो 10-15 हज़ार से ऊपरी तो लगभग खर्चे भऽ जाए। तकर बाद कथी के शर्म करवेला और अथी ढोआ लगे वोट ले समथिंग आगे 20-25 हज़ार रुपया खर्चा भऽ जाए।
पिछला समय श्रम मंत्रालय आ एहि माथहत के निकाय से प्रदान होबय वाला सेवा के जल्दी आ सरल रूप में लेबा मिलबाक उद्देश्य सहित ऑनलाइन प्रणाली के विकास कयल गेल जनाओल गेल छै। मलेशिया में कैदी जीवन बितबैत आयल एक नेपाली के उद्धार क स्वदेश भेजल गेल छै। वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में मलेशिया पहुंचल धनुषा छिरेश्वर नगरपालिका वड़ा नंबर 1 के जुगल किशोर महरा के उद्धार क स्वदेश भेजल गेल अछि। जनमत पार्टी के मलेशिया स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन गैर आवासीय मधेसी संघ यह पुष 26 गते हुनका जेल से मुक्त करा क नेपाल भेजने अछि। जनमत पार्टी के भातृ संगठन के प्रयास आ नेपाली दूतावास के समन्वय में उद्धार कयल गेल अछि। संघ के अध्यक्ष शंभुनाथ शाह, संघ के मलेशिया उपाध्यक्ष उदय कुमार पासवान, जनक लाल यादव लगायत के प्रयास में हुनका नेपाल भेजल गेल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल युवा सब के रोजगारी आ राजनीतिक नियुक्ति समय अधिकतम प्राथमिकता देल जेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन काठमांडू में योंग कम्युनिस्ट लीग के तेसर पूर्ण बैसार के संबोधन करैत अध्यक्ष दाहाल सरकार युवा सब के रोजगारी आ राजनीतिक नियुक्ति सब में उच्च प्राथमिकता देबाक बतौलनि। ओ प्रतिक्रियावादी सबक घेराबंदी में के चीर का सरकारक नेतृत्व कर पहुंचल कहैत एहि सफलता के कम नहीं मानल जेबाक बतौलनि। मद्दत गर्नुपर्ने छ, हाम्रो भरोसा तपाईहरुमाथि छ। भर्खरै हामीले गरेको निर्णय पनि आवेगमा आएर गरेको निर्णय होइन। युवाहरूलाई पार्टीका विभिन्न कमिटीहरूमा कमसेकम 20% राख्ने कुरा र आज तपाईहरुले जसरी सुबोधले अहिले यहाँ राख्नुभयो राजनीतिक नियुक्तिमा या पार्टी कमिटीमा या अन्यत्र पनि युवाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्यो भने जस्तो भएको छैन भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रधानमंत्री दाहाल अपन संगठन के मजबूत बनाकर आगा बढ़ा युवा सबके निर्देशन दिलनि। ओ सरकार जनता के विकास और समृद्धि के आकांक्षा के पूरा करबाक समेत बतौने छलथि। पृथ्वीनारायण शाह के जन्म जयंती अर्थात राष्ट्रीय एकता दिवस विविध कार्यक्रम क देश भरि मनाओल गेल छै। बुध दिन पृथ्वीनारायण के 301 जन्म जयंती मनाओल गेल छै। एहि अवसर में जनकपुर धाम के जानकी मंदिर में हिंदू सम्राट सेना नेपाल सेहो कार्यक्रम का जन्म जयंती मनौलक अछि। कार्यक्रम में सहभागी सब नेपाल के हिंदू राष्ट्र घोषणा कर मांग कयने अछि। विक्रम संवत 1779 पुष 27 गते गोरखा में राजा नरभूपाल शाह आ रानी कौशल्यावती के कोख से पृथ्वीनारायण शाह के जन्म भेल छल। विक्रम संवत 1799 चैत 25 में पृथ्वीनारायण शाह राजा भेल छलथि। सरकार बुध दिन सार्वजनिक विदा सेहो देने छल। एहि बीच पूर्व राजा पृथ्वीनारायण शाह के जन्म जयंती के अवसर में नेपाल राष्ट्रवादी समूह रैली निकाललक अछि। धनुषा स्थित नेपाल राष्ट्रवादी समूह बुध दिन जनकपुर धाम में रैली निकाललक अछि। रैली नगर के विभिन्न ठाम के परिक्रमा कयने छल। ओ सब बाजा सहित रैली निकालने छल। ओ सब जनक चौक पर नेपालक नक्शा बनाकर दीप प्रज्वलन सेहो कयलक अछि। कार्यक्रम में सहभागी सब पृथ्वी जयंती पर सार्वजनिक विदा देल गेल पर खुशी समेत व्यक्त कयलक अछि। रैली में सहभागी सब नेपाल के हिंदू राष्ट्र कायम कयल जेबाक 2047 के संविधान लागू कयल जेबाक लगायत मांग राखने छल। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार पृथ्वी जयंती में सार्वजनिक विदा देबाक निर्णय क नीक कहने टिप्पणी कयलनि अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी बुध दिन पृथ्वी जयंती के अवसर पारि क काठमांडू में आयोजना केने चाय पान कार्यक्रम बाद ओ संचारकर्मी संग ई प्रतिक्रिया देलनि अछि। अध्यक्ष ओली नेपालक एकीकरण क पृथ्वीनारायण शाह पूरा नेपाल के एकताबद्ध केने स्मरण सेहो कयलनि। यो पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा जुन अगुवाई गर्नुभयो, जुन नेतृत्व गर्नुभयो र देश एकीकृत भयो, एकीकरण भयो, एउटा देश भयो, नेपाल भयो, हामी नेपाली भयौँ। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको खुसियालीमा सरकारले बिदा दियो।
पहिलोपल्ट सत्तारूढ़ राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी सरकार के विश्वासक मत देव पृथ्वी जयन्ती में सरकार द्वारा सार्वजनिक विदा देल जेबाक शर्त सेहो राखने छल। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल अपन पार्टी सरकार में सहभागी नहीं हेबाक स्पष्ट केलनि अछि। बू दिन पृथ्वी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी काठमांडू में कयने चायपान कार्यक्रम में संचारकर्मी के जिज्ञासा के जवाब देबाक क्रम में ओ एना बतौलनि। वरिष्ठ नेता पौडेल 5 वर्ष भीतर देश में विकास में गति बढ़बाक विश्वास में सरकार के सहयोग कर अपन पार्टी विश्वासक मत देने बतौलनि। ओ नेपाल देश के एकीकरण कयने पृथ्वी नारायण शाहक स्मृति में राष्ट्रीय दिवस मनेनाय नेपालक लेल खुशी आ गौरव के विषय भेल सेहो बतौलनि। र अब यो राष्ट्रिय एकता दिवसमा हामीले केवल फर्मालिटी पूरा गर्नको लागि मात्रै एकता दिवस मनाउने होइन, हामीले साँच्चै नै हाम्रो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर राष्ट्रको निर्माण गर्नु छ। आज अति दलबन्दी भयो, दलकै बिचमा बढ्ताबढ फलानु पार्टीको मान्छे आयो भने अड्डा अफिसमा पनि मेरो हो कि अर्काको हो भनेर हेर्ने यो चाहिँ चलन भयो र निमुखाले न्याय विपन्नले आय पाउन सक्ने स्थिति भएको छैन। त्यसको लागि एकताको आवश्यकता छ। सबै वरिष्ठ नेता पौडेल विभिन्न किसिम के बखेड़ा निकालकर देश के दलदल में फंसावा नहीं हेबाक सेहो बतौने छलैथ। उप प्रधानमंत्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ पृथ्वी जयंती में सार्वजनिक विदा दक सरकार नेपालक भौगोलिक एकीकरण के नायक पृथ्वीनारायण शाहक ऐतिहासिक कदम के स्थापित केने बतौलनि अछि। पृथ्वी जयंती के अवसर पर बो दिन राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी काठमांडू में कहने चायपान कार्यक्रम में ओ नेपालक भौगोलिक एकीकरण के नायक पृथ्वीनारायण शाहक विषय में कोनो विवाद कैल जबाक आवश्यकता नहीं रहल सेहो बतौलनि। भौगोलिक एकीकरणका नायक हुनुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाह। वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिकाका बारेमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यतिखेरकै तरिकाद्वारा राज्य विस्तारकै तरिकाद्वारा भए पनि वस्तुगत रूपमा नेपालको यो भूभागको पुनर्एकीकरण गर्ने काम पृथ्वीनारायण शाह मार्फत भयो र त्यसलाई स्मरण गर्दै त्यसलाई सम्मान गर्दै सरकारले अहिले आजको दिन पृथ्वी जयन्तीका रूपमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यसको ऐतिहासिक महत्त्व स्थापित भएको छ। होइन, पहिला कुरा त हामीले ऐतिहासिक ओ नेपाल के पुनर्एकीकरण करबा काज पृथ्वीनारायण शाह कहने सेहो बतौने छलैथ। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अपना के सर्वे सर्वा माना वाला केपी ओली प्रवृत्ति रहल कहित वही के पाछा नहीं लागा प्रधानमंत्री दाहाल के सुझाव दिलनि अछि। संविधानक व्यवस्था के एखनो स्वीकार नहीं केने ओली अपना के सर्वे सर्वा माने त्याल कहित यहन नहीं बन प्रधानमंत्री दाहाल के ध्यानाकर्षण करौलन। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबी बू दिन काठमांडू में कहने कार्यक्रम में अध्यक्ष नेपाल भ्रष्टाचार नियंत्रण करवाक विकास निर्माण काज के गति देवाक आशा आ अपेक्षा सहित अपन पार्टी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के 15 बुंदा शर्त सहित विश्वासक मत देने सेहो स्पष्ट केलनि। संगठनको सान्दर्भिकता कतिको छ, यसलाई आफ्नो समुदायको माझमा हामी कति स्थापित गर्न सकेका छौं, स्थापित गर्नका लागि गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्, यी सबैको बारेमा पनि बृहत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। राम्रो गीत हामीले सुन्यौं, राजधानी केन्द्रमा बसेर हुँदैन, त्यसै सदरमुकाममा मात्रै बसेर पनि हुँदैन। अनि 3 सालमा एमालेमा आइपुग्दाखेरि 47 सालमा अनि त्यस पश्चातका अनेक समूहलाई एकताबद्ध बनाउँदै अगाडि बढ्ने यी सबै अध्यक्ष नेपाल प्रतिनिधि सभा विघटन कर नहीं मिलवाक संविधानिक व्यवस्था भेलो पर ओली अपना ठीक कहने कहिक एखनो अहंकार प्रस्तुत कर रहल कहित आपत्ति जनौलनि। ओ विश्वासक मत लेबाक समय में केने प्रतिबद्धता सब पूरा करबाक काम में केंद्रित होबा सेहो प्रधानमंत्री दाहाल के सुझाव देने छलैथ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी के उप महासचिव डॉक्टर गंगालाल तुलाधर विकासक नाम में मनोमानी तरीका से प्रकृति के दोहन नहीं कयल जेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन काठमांडू में भेल विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विषयक अंतर्क्रिया में डॉक्टर तुलाधर एना बतौलनि। ओ नवनिर्वाचित सांसद सब विकासक नाम में भऽ रहल अनैतिक क्रियाकलाप रोक संसद में अपन आवाज बुलंद कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। ओ विपद जोखिम न्यूनीकरणक लेल विज्ञ सब संग आवश्यक परामर्श कऽ कऽ मात्रे विकास निर्माण करब आवश्यक रहल बतौलनि। लोगो लाएर भित्र पस्नु भएको थियो, अहिलेसम्म त घमण्ड जागेको छैन, केही दिन पछाडि जाग्न सक्छ। हिजो अस्ति त्यही भएको थियो। त्यसकारणले म अनुरोध गर्दछु, अब हामीसँग कुनै घमण्ड होइन, दम्भ होइन, हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा विज्ञहरूको सल्लाह लिनुपर्छ, साइन्टिस्टहरू वैज्ञानिकहरूको सल्लाह लिनुपर्छ। र अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि विज्ञानमा आधारित जोखिम संवेदनशील विकासका क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। त्यो भने के त भन्दा कमसेकम डोजर आतंक तत्काल बन्द हुनुपर्छ। पश्चिमतिर जाँदा बजाङ बाजुराका मान्यजीहरू हुनुहुन्छ, मैले तपाईँहरूलाई व्यङ्ग्य गरेँ होइन, त्यहाँ छपक्कै पयालो किरा देख्छु म। अखन सरकार संग आवश्यक कानून नीति नियम आ फंडिंग रहल कहैत आवश्यक अध्ययन कऽ कऽ मात्रे आगाँ बढ़ेबाक बात के पहिल प्राथमिकता में राखल जेबाक सुझाव देने छलथि। संरचना अहिले जुन प्रकारको बनायौं, यो 72 मा हामीले त्यो सेन्डाई फ्रेमवर्कमा सही गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ नि 72 वैशाख 12 र 29 को भुइँचालो हामीले सामना गर्नुपर्ने, त्यो परिवेशले हामीलाई कस्तो ठाउँमा पुर्यायो त भनेर भन्दाखेरि यो यसरी काम गर्ने ठाउँमा पनि पुर्यायो। यो अवसर हो हाम्रो लागि। उप महासचिव तुलाधर राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के गृह मंत्रालय अंतर्गत नहीं भक प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय अंतर्गत राख आग्रह केने छलथि। विपद विज्ञ सब नेपाल में विपद के जोखिम सब बढ़ रहल कहैत आवश्यक सावधानी अपनावा आग्रह केलक अछि। बुध दिन काठमांडू में भेल विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में डॉक्टर रंजन कुमार दाहाल नेपाल में जलवायु परिवर्तन के कारण विपदजन्य घटना सब बढ़ रहल कहैत आवश्यक सावधानी अपनावा आग्रह केलनि। ओ नेपाल में जलवायु परिवर्तन के कारण दूध, कोसी, खुम्बु, लिखु, मेलम्ची लगायत के नदी के मुहान सब में हिमताल फुटल आ बाढ़ के क्रम बढ़ैत गेल बतौलनि। हमारे धेरै छ, हामी विज्ञले सँगसँगै जति काम गर्नुपर्छ पोलिटिकल पार्टीको दायित्व पनि त्यति नै छौँ। अब हामीले के त भन्दा प्रत्येक साल पालिकाले के गर्ने, प्रत्येक साललाई बलियो बनाउनको लागि यो निर्देशिका बनाउने काम पनि अहिले सुरु भएको छ र उहाँहरूको एक्टिभिटी फिक्स छ। कति पैसा कहाँबाट लिएर आउनुपर्छ भन्ने कुराहरुसम्म त्यहाँ उल्लेख। यो पहलले अहिले के राम्रो भयो त भन्दाखेरि एनडीआरएफलाई अगाडि लगेर जुनमा हामीलाई 9 अनुसूची 8 नम्बरको 20 मा चाहिँ प्रश्नसम्म लेखेको छ, जनतालाई हामी लागि राष्ट्रिय निर्माण र उत्थानशीलता वृद्धि र लक्ष्यमा क्षति कम गर्नको लागि काम गर्न सकिरहेका छ। विपद विज्ञ दाहाल विपद के विषय में जानकारी देव विद्यालय पाठ्यक्रम में विपद के विषय में अध्ययन अध्यापन करना आवश्यक रहल बतौलन। ओ प्रत्येक पालिका में भूगर्भविद इंजीनियर आवश्यक रहल सियो बतौने छलथि। शीतलहर के कारण नेपालगंज विमानस्थल से पहाड़ी क्षेत्र में हो वाला दैनिक उड़ान प्रभावित बन लागल है। नेपालगंज विमानस्थल से पहाड़ी क्षेत्र में हो वाला उड़ान सब विलम्ब आ स्थगित भ रहल है। हरेक दिन जहाज एकटा मात्र उड़ान कर रहल है। अखन यात्रु सब सेहो कम रहल है। नेपालगंज विमानस्थल से सामान्य मौसम में दैनिक 20 से 25 टा उड़ान होइत आयल है। विमानस्थल से काठमाडौँ पोखरा लगायत विभिन्न पहाड़ी जिला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, बाजुरा, रुकुम जिला में सेहो उड़ान होइत आयल है। अखन ठंडा सीजन में धोनी आ शीतलहर के कारण विमानस्थल से हो वाला उड़ान प्रभावित होइत आयल नेपालगंज नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रमुख सुरेश प्रसाद खनाल बतौलन। यहाँबाट जहाज उडेर गएपछि पहाडको हकमा दुर्गम क्षेत्रको हकमा यहाँबाट बिहान उडेर जाने र सुर्खेतबाट सटल गर्ने, साँझ बस्न आउने अथवा यहीँबाट चाहिँ 1-2 फ्लाइट गर्ने गरिराखेको छ। अनि उडान प्रभावित अब यो मौसमको कारणले भएको नै छ र अब पेसेन्जरहरूको गुनासो चाहिँ अब कतिखेर हुन्छ के हुन्छ भन्ने चाहिँ भएकै छ र उहाँहरूले चाहिँ अब यो एयरपोर्टबाट उड्ने पेसेन्जरहरू पनि अब यो सिजनमा चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरि तराईका जिल्लाहरूमा यस्तै वेदर भएको मौसम हुने हुँदाखेरि उहाँ ठंडी के कारण पहाड़ी क्षेत्र के लोग सब बहुत कम मात्रा में जहाज से यात्रा कर रहल प्रमुख खनाल बतौलन। वो जहाज में लोग सब यात्रा कम कर लगला बाद एयरलाइन सब कार्गो कर रहल बतौलन। र के भने फ्लाइट बिहान सबेरै हुनुपर्ने फ्लाइटहरू
तिनीहरू फ्लाइटहरू चाहिँ डिले भएर फ्लाइटहरू भएको छ र कतिपय फ्लाइटहरू एयरलाइन्सहरूले पेसेन्जरहरू पनि यो मौसमको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू दुविधामा पर्ने हुँदाखेरि फ्लाइट पेसेन्जरहरूले चाहिँ विश्वास नगर्नेको हुँदाखेरि कुनै कुनै फ्लाइटहरू मर्ज भएर उडान भएको छ र पुसको 19 गते एक दिन चाहिँ फ्लाइट भएन। नेपालगञ्ज विमान यात्रु सब कम भेला बाद एयरलाइन सब मिलकर सीमित उड़ान कर रहल प्रमुख खनाल बतौने छलैथ। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। मधेशक मुख्यमंत्री में सरोज कुमार यादव नियुक्त, 63 गोटे सांसद के समर्थन सहित मुख्यमंत्री बन सफल। मधेश में लोसपा संसदीय दलक नेता में अभिराम शर्मा सर्वसम्मत चयन। धनुषा के नगरायन में ज्येष्ठ नागरिक द्वारा मेयर और उपमेयर के पुतला दहन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नहीं देने उपराध। स्वर्गीय पत्रकार ओमा सिंहक 14वां स्मृति दिवस मनाओल गए। आ बू दिन पृथ्वी जयंती विभिन्न कार्यक्रम क देश भर मनाओल गए। बेस त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।